हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो यहाँ पर अपनी फियोंसे का इंतज़ार कर रहा था। जैसे वो आ जाता है, जंगकुक बहुत ही सरप्राइज हो गया। जंगकुक ने कहा, बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर किस काम से आए हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या आप यहाँ पर आने वाले हो? तियांग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर अपनी फियोंसे से मिलने आया था। और तुम यहाँ पर किससे मिलने आए हो जंगकुक? किसका इंतज़ार कर रहे थे? जनको ने कहा, मैं भी तो अपनी फियोंसे से ही मिलने आया हूँ। जैसे वो ये कहता है, तियांग और जनको दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं और एक दूसरे को देखता रह जाता है। और इसके बाद कहता है, क्या तो फिर तुम ही वो हो? जनको ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तियांग ने कहा, तो फिर डैड ने तुम्हें मेरे लिए चुना है? जनको ने कहा, मुझे भी पता नहीं था कि हम दोनों की पेरेंट्स ने हमारी शादी तय किया है। मुझे लगा कोई और होगा। तियांग ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तियांग ने कहा, चलो बैठ जाओ, आ ही गए तो बात कर लेते हैं। जनको कहता है, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगा। तियांग ने कहा, रुको, तुम किसी और से प्यार तो नहीं करते हो ना जनको? जनको ने कहा, नहीं मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ। मैं तो पहले से ही अपनी फियोंसे के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे शादी करने से। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मना कर सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तियार ने कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे शादी करने में। जनको मन में कहता है, वो ऑफिस में ही मेरे साथ इतने गुस्से से बात करता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और शादी के बाद पता नहीं क्या होगा। तियान कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। तियांग कहता है, रुको मैं कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ, तुम कॉफ़ी पियोगे ना? जनको ने कहा, मैंने पहले से ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही कॉफ़ी लाकर तियांग और जनको के सामने रख देता है, उसमें हार्ट शेप बना हुआ था और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे शादी के लिए। जनको का तियांग एक दूसरे को देखता है। दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, बस कॉफ़ी पिए जा रहे थे और वो दोनों साइलेंट थे। यहाँ पर जनको तियांग से कहता है, बॉस क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? जनको ने कहा, नहीं, वो मुझे लगा आप मुझसे कुछ कहने वाले हो। तियांग कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोल सकते हो, शादी के बाद मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया है। जनको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तियांग ने कहा, तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद जनको मना करता है, लेकिन तियांग जनको को उसके घर छोड़ देता है। मिस्टर और मिसेज जॉन तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गए। कहा, तियांग तुम यहाँ पर आ गए, मुझे पता नहीं था तुम आने वाले हो, चलो अंदर आ जाओ। जनको ने कहा, बॉस प्लीज़ अंदर आ जाइए, आप पहली बार हमारे घर आ रहे हो। तो मिस्टर और मिसेज जॉन ने कहा, जनको तुम तियांग को बॉस क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड है, तुम्हारी फियोंसे है वो, तुम्हें उसको अपनी फ्यूचर हस्बैंड कहना चाहिए, नहीं बॉस। तुम उसको बॉस मत बोलो। तियांग तुम भी कुछ कहते क्यों नहीं है, तुम चुप क्यों हो? जनको ने कहा, मॉम डैड प्लीज़ आप लोग चुप हो जाइए, वो मेरी बॉस है, इससे पहले कि वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरी बॉस से पहले। तियांग कहता है, हस्बैंड? जनको ने कहा, मेरे कहने का मतलब है कि फ्यूचर हस्बैंड। और मॉम डैड मैं आप लोगों को बोलना भूल गया कि मेरी कंपनी की जो बॉस है वो कोई और नहीं, वो किम त्योंग ही है, यानी आप लोग जिसको देख रहे हो। मिस्टर और मिसेज जॉन खुश होकर कहता है, तो अच्छी बात है ना कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तियांग, मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों पहले से एक दूसरे से मिले हो, मुझे लगा तुम दोनों आज पहली बार मिल रहे हो। अच्छा हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो। अब तुम दोनों को शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक दूसरे के बारे में जान लिया है ना तुम लोगों ने, तो शादी बहुत ही आसान हो जाएगा और एक दूसरे के बीच में झगड़ा भी नहीं होगा। जनको मन में कहता है, पता नहीं क्या होगा शादी के बाद, मुझे तो डर ही लग रहा है। वो ऑफिस में मुझे कितना डांटते रहता है, शादी के बाद पता नहीं वो ऐसा ही करेगा या फिर। तियांग कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है जनको? जनको ने कहा, मुझे डर क्यों लगेगा? तियांग ने कहा, क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें ऐसा ही लगता है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ। जनको ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, आपको किसने कह दिया कि मैंने? तियांग ने कहा, तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? इसका मतलब है तुमने किसी ज़रूर कहा है कि मैं बुरा इंसान हूँ, क्यों मैंने सही कहा ना? जनको ने कहा, मेरी बोलने का ये मतलब नहीं था। तियांग ने कहा, मैं समझ गया, टाइम स्किप करते हैं, आज दोनों की शादी की फास्ट नाइट है।
जंगकुक बेड पर बैठा हुआ था और तियांग के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जंगकुक को बहुत ही डर लग रहा था, बेचैनी हो रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था तियांग आने के बाद क्या करने वाला है, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। जंगकुक, उसको नींद आ रहा था। वो सोना चाहता है लेकिन तियांग के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तियांग को आने में लेट हो जाता है और जंगकुक बेड पर लेट जाता है और उसको नींद आ गया। वो सो गए। तियांग जैसे रूम में आ जाता है, उसने जंगकुक को इस तरह से सोते हुए देखकर उसको गुस्सा आ गया और मन में कहा, तुमने मेरे लिए इंतज़ार भी नहीं किया, तुम सो गए। आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और तुम अपने हस्बैंड की इंतज़ार भी नहीं कर सकते हो जंगकुक। मैं इतना काम करने के बाद तुम्हारे पास आया और तुम तो खराटे मार के सो रहे हो। तियांग, वो जंगकुक के पास गुस्से में बैठ जाता है और उसको घूरता रहता है। 2 घंटे से तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा है और जंगकुक सो रहा है। जैसे ही 2 घंटे हो जाता है, तियांग जंगकुक को अभी भी घूर रहा था। जंगकुक की नींद टूट जाता है और तियांग को इस तरह से घूरते हुए देखकर वो डर जाता है, उठकर बैठ जाता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे नींद आ गया था, वो मैं इंतज़ार कर ही रहा था। तियांग ने अचानक जंगकुक की गर्दन पकड़ा और उसके लिप पर किस कर लिया और बहुत ही डीप और लॉन्ग किस किए जा रहा था। उसके बाद तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रफ नहीं बल्कि बहुत ही जेंटली इंटीमेट हो रहे थे। जंगकुक ने तो सोचा भी नहीं था कि तियांग ऐसे भी इंटीमेट हो सकता है। जंगकुक को लगा था तियांग बहुत ही रफ करने वाला है और वो एक नंबर का डेविल है। वो जंगकुक पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा, लेकिन नहीं, तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहे थे और उसे बहुत ही प्यार दे रहा था। उसकी बालों पर हाथ सहला रहे थे, उसकी पीठ पर हाथ सहला रहे थे और उसको किस किए जा रहा था। उसके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। जंगकुक, वो बहुत ही रिलैक्स हो रहा था। वो मन में सोच रहा था, मैं इतनी दिनों से कितना गलत सोच रहा था। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग अभी भी सो रहे थे। जंगकुक वॉशरूम में थे और खुद को क्लीन कर रहा था। जंगकुक तियांग के बारे में सोच रहे थे, मैं कितना गलत था। इतने सालों से मैंने तियांग को डेविल कहा, लेकिन अभी उसी डेविल बॉस ने मुझे इतनी प्यार से कंफर्टेबल फील करवाया। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी शादी मेरे ऑफिस के डेविल बॉस से हो जाएगा, और जो इतना रोमांटिक है और इतने अच्छे इंसान है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला। तियांग, वो नींद से उठने के बाद जंगकुक अपने बेड पर ना देखकर वो समझ आता है कि वो वॉशरूम में है। तियांग दरवाजे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस पर नॉक करते हुए कहा, आर यू देयर? क्या तुम अभी बाहर निकलने वाले हो? जंगकुक एक पल के लिए भूल ही गए कि तियांग उसके हस्बैंड है। उसने कहा, बॉस मैं अभी निकल रहा हूँ, आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। उसके बाद वो दरवाज़ा खोल लेता है। तियांग जंगकुक को दरवाजे के साथ पुश कर देता है और उसको कस के पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझे क्या कहा? जंगकुक ने कहा, वो मैंने कहा कि बॉस मैं अभी निकल रहा हूँ, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग ने कहा, बॉस? क्या तुमने मुझे बॉस कहा? क्या तुम अभी मुझे बॉस कहने वाले हो? घर पर भी और सबके सामने मुझे बॉस ही कहोगी क्या? अब हमारी शादी हो गई है और मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुम्हें मुझे हस्बैंड कहना चाहिए, ना कि बॉस। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन कुछ नहीं, हस्बैंड बुलाओ। जंगकुक कहता है, हस्बैंड। तियांग ने कहा, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा सा और लाउड। ऐसे ही कहता रहता है और जंगकुक उसका हस्बैंड बोलता रहता है और जंगकुक को तियांग अचानक किस कर लेता है और यहाँ पर भी दोनों रोमांटिक हो रहे थे। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। शादी के 1 हफ्ता हो गया है। जंगकुक खाना बना रहा था और तियांग ऑफिस से आ जाता है। जंगकुक को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दिया था। तियांग ऑफिस से लौटने के बाद जंगकुक को पीछे से हक कर लिया। जंगकुक खाना बना रहा था तो जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तियांग, खाना जल जाएगा। तियांग ने कहा, जलने दो, मैं तो यही चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम्हें क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? रुको, मुझे खाना बनाने दो। तियांग ने कहा, नहीं, अगर खाना जल जाएगा तो ही तो मैं तुम्हें खा पाऊंगा ना, क्योंकि मेरी भूख तो तुम्हें खाने से मिटता है। जंगकुक ने कहा, तियांग कैसी बातें कर रहे हो, मैं कोई खाना थोड़ी हो। तियांग ने कहा, मेरे लिए तो तुम ही मेरे खाना हो। एक कहकर जंगकुक को किचन की दीवार पर बैठा देता है और उसकी लिप पर किस करने लगता है और उसकी दोनों पैरों को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाता है। दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। इतने इंटीमेट हो रहे थे कि यहाँ पर आर्यमन जीना चाहता है। तियांग के पेरेंट्स हैं। दोनों ने अपनी आंखों पर हाथ डालते हुए कहा, हमने कुछ भी नहीं देखा है तियांग। जंगकुक का तियांग अलग हो जाता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या करते हो, तुम कुछ भी करते हो, उन लोगों ने हमें इस तरह से देख लिया। जंगकुक ने कहा, वो आप लोग जो सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ने पीछे से कहा,
क्या हम लोग जो सोच रहे हैं क्या वो भी गलत है? जंकुक ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे। तियांग और जंकुक दोनों ही बहुत ही शाय हो जाता है, लेकिन तियांग दिखा नहीं रहा था। तियांग ने जंकुक से कहा, इतना शाय क्यों हो रहे हो? हम दोनों मैरिड कपल है, हमें शर्माने की क्या ज़रूरत है? उन लोगों की गलती है कि उन लोगों ने नॉक नहीं किया है। तो मिस्टर जिन और मिसेज जिन और तियांग के पापा जिन और डैड आर्यन, वो चारों कहता है, हाँ तुमने सही कहा तियांग, हमसे ही गलती हो गया है, हमें तो आना ही नहीं चाहिए था। क्यों, मैंने सही कहा ना? आखिर तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए होगा। वो तो हम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि हमें लगा तुम दोनों को हनीमून पर जाना चाहिए, और तुम दोनों के लिए 5 कंट्री की टिकट लेकर आया हूँ ताकि तुम दोनों हनीमून पर जा सको। तो तियांग और जंकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या क्या सच में? लेकिन हम नहीं जा सकते हैं। दोनों के पेरेंट्स ने कहा, क्यों, तुम दोनों क्यों नहीं जा सकते हो? तो तियांग ने कहा, जंकुक नहीं जाना चाहता है। जंकुक को लगता है अगर हम हनीमून पर चले जाएंगे तो बिजनेस कौन संभालेगा। तो मिस्टर जो और मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें हनीमून पर नहीं जाना है? तियांग तुम्हें हनीमून पर लेकर जाना चाहता है और तुम इतनी बोरिंग क्यों हो? तियांग ने कहा, मैं भी तो यही बोल रहा था। आखिर जंकुक तुम इतने बोरिंग कैसे हो सकते हो जबकि मैं इतना रोमांटिक हो? जंकुक कहता है, तुम इतनी रोमांटिक हो मुझे पता नहीं था, मैंने तो हमेशा तुम्हें। तियांग ने कहा, क्या तुमने हमेशा मुझे क्या? तुमने हमेशा मुझे डेविल समझा है ना? तो मिस्टर आर्यन और जिन दोनों ही तियांग को कहता है, क्या जंकुक तुम्हें डेविल कहता है? बहुत ही क्यूट है ये। तियांग ने कहा, क्यूट है ये? क्या आप लोग को क्यूट लग रहा है? अगर आप लोग को एविल कहेगा ना तब आप लोग को समझ में आएगा। जंकुक ने कहा, वो तियांग मैं बस ऐसे ही मजाक करके कहता हूँ, वो सीरियसली नहीं कहता हो। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तो भूल ही गया था कि तुम मुझे डेविल समझते हो, तो मुझे तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट देना होगा और तुम्हें समझाना होगा कि आखिर डेविल किसे कहता है। जंकुक ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? उसके बाद तियांग उसकी यार पे जाकर कहता है, पहले हम हनीमून पर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेविल किसे कहता है। मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से पेश आया। हनीमून पर आने के बाद तियांग जंकुक के ऊपर थे। जंकुक ने कहा, तियांग क्या कर रहे हो तुम? प्लीज़ ऊपर से हट जाओ। क्या हम लोग बाहर घूमने नहीं जाने वाले हैं? क्या हम हनीमून पर आने के बाद रूम में ही रहने वाले हैं क्या? मुझे होटल रूम में रह रहकर दम घुट रहा है। तियांग ने कहा, क्यों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंकुक? अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? तुम्हें ये पनिशमेंट अच्छा नहीं लग रहा है क्या? मैं हर पल तुम्हारे ऊपर ही हूँ। जंकुक बहुत ही शाय होकर कहता है, तुम बहुत बुरे हो। मैंने सच ही कहा था, तुम डेविल हो। तुम बस डेविल ही नहीं, तुम बहुत बुरे हो। तियांग जंकुक की लिप पर बाइट कर देता और कहता है, क्या ये सही रहा? जंकुक ने कहा, तियांग बस करो, बहुत हो गया है, तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद तियांग जंकुक की लिप पर फिर से डीपली किस करने लगा और उसे अलग होकर कहता है, जितनी बार तुम मुझे बुरे कहोगे ना या फिर डेविल कहोगे, उतनी ही बार मैं तुम्हें इसी तरह से किस करूँगा और तुम्हारे ऊपर से नहीं हटूंगा। जंकुक ने कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया है, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं कहूँगा, अब तो उतर जाओ। उसके बाद टाइम को स्किप करती है। डॉक्टर आकर जंकुक को चेक करता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन तियांग, तुम डैड बनने वाले हो और जंकुक तुम पापा बनने वाले हो। जंकुक का तियांग बहुत ही खुश हो जाता है और घर पर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। तियांग और जंकुक वापस आ गया था और सभी लोग पार्टी के बारे में सोच रहे थे। तियांग ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी जंकुक को थोड़ा सा रेस्ट करना है और अगर घर में पार्टी होगा वो रेस्ट नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा जैसे वो बेहतर फील करने लगता है उसके बाद हम लोग पार्टी करेंगे। मिस्टर और मिसेज जुन बहुत ही खुश हो जाता है कि जंकुक के बारे में तियांग इतना सोचता है, उसे इतना प्यार करता है, दोनों साथ में इतना खुश है। जंकुक तियांग से कहता है, आई एम सो लकी कि मेरी शादी तुमसे हुआ है तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक लकी तो मैं हूँ, मैंने तुमसे शादी किया है, अगर तुम मना कर देते तो पता नहीं क्या होता। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जब मेरे ऑफिस में आए थे तभी से ही मुझे पता था तुम मेरे फियोंसे हो। जंकुक ने कहा, क्या तो तुम उस दिन इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसे ही बिहेव करना था, मुझे देखना था कि तुम कैसे डेट करते हो। अगर मैं बोल देता कि मैं पहले से जानता हो तो क्या तुम उस टाइम पर मुझे शादी के लिए मना कर देते जंकुक? जंकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तब भी तुम्हें मना नहीं करता क्योंकि तुम बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने कहा, इसका मतलब क्योंकि मैं हैंडसम हूँ इसलिए तुमने मुझसे शादी किया, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करता। जंकुक ने कहा, तियांग ऐसा मत करो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये निशानी तुम्हारी और मेरी प्यार की है। तियांग जंगकुक को गले लगा लेता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।